ओम शांति। आज का सत्य अनुभव आया है होशियारपुर पंजाब से भाई दिनेश कुमार का। इस अनुभव को शुरू करने से पहले हम फिर से दोहराना चाहेंगे, अगर आपको यह सत्य अनुभव अच्छा लगे तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सत्य अनुभव हमें परमात्मा के और करीब ले जाते हैं, उन पर हमारे विश्वास को और दृढ़ कर देते हैं और परमात्मा का और हमारा ये रिश्ता विश्वास की डोर से ही तो जुड़ा है। जितना गहरा और अटूट विश्वास होगा, उतना ही हम परमात्मा की मौजूदगी अपने आसपास महसूस करेंगे। और अगर आप भी अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9718073245। आपके लिए एक खुशखबरी है, आपका यह आध्यात्मिक यात्रा यूट्यूब चैनल अब व्हाट्सएप पर भी आ गया है। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। कृपया अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्य अनुभव। मैं सन 1998 में दिल्ली में जन्माष्टमी वाले दिन करोल बाग में अलग अलग मंदिरों में जन्माष्टमी देखने गया। साथ में 3-4 पड़ोसी भाई बहनें भी थे। आखिर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम पांडव भवन दिल्ली में भी झांकी देखने गए। वहां झूले पर एक भाई और एक बहन राधा कृष्ण के रूप में बिठाए गए थे। उन्हें देखते ही मुख से निकला, अरे देखो, ये तो सचमुच के राधा कृष्ण लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यही दृश्य मेरी जिंदगी में बीज रूप में आया। बहुत समय बीतता गया, लेकिन इस सीन को भूल नहीं पाया। लौकिक भाई जो बहुत समय से ज्ञान में चल रहा है, कुमार है। वो गांव में ही रहता था। उसके चेहरे का नूर अलग ही नजर आता था। उसको देखकर भी मैं बहुत प्रभावित था। साल 2 साल में गांव जाना होता था तो उससे मिलकर अलग ही सुकून मिलता था। उसने मुझे पुरानी मुरली की किताब दी। कभी कभी उसे पढ़ता था। हालांकि कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। समय पंख लगाए बीतता गया और मैं भक्ति मार्ग में ही चलता रहा, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। पता नहीं, कुछ था जो अधूरा सा लगता था। पांडव भवन के राधा कृष्ण मन से भूल नहीं रहे थे। कभी कहीं कोई बीके भाई बहनें मिल जाते तो लगता था जैसे कोई चुंबकीय शक्ति आकर्षित कर रही है। एक बार मैं गांव गया था तो भाई के साथ 2-3 दिन रहते हुए मैंने उसके फोन में व्हाट्सएप पर एक ग्रुप देखा। वह ब्रह्मा कुमारी दैवीय परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप था। मैं इस ग्रुप में आए मैसेजेस पढ़ता रहता था। भाई को कहकर इस ग्रुप में मैं भी ऐड हो गया। अब जो बीज पड़ा था अंकुरित होना शुरू हो चुका था। कोरोना टाइम में सारा सारा दिन इसी ग्रुप में बीतता गया। मैंने उसी दौरान ज्ञान लिया। इसी के साथ घर में विरोध शुरू हो गया। 2021 में मधुबन जाने का सौभाग्य मिला तो घर में झूठ बोलकर गया। विरोध अपनी चरम सीमा पर होना शुरू हो गया था। दिसंबर 2021 में एक बार फिर दोबारा से मौका मिला मधुबन जाने का। मेरा भाई जो गांव में रहता था वो भी मधुबन जा रहा था, तो मैंने भी एक दिन पहले ही पैकिंग कर तैयारी कर ली। मेरी पत्नी को जब यह बात पता लगी तो उसने सूटकेस कहीं छुपा दिया। मैंने सोचा, अब क्या करूं? बाबा से योग के माध्यम से बात की। बाबा, आना तो हर हाल में है, अब आप देखो। आधी रात को अचानक नींद खुल गई। रात को 2-3 बजे उठकर एक पुराना सूटकेस लिया। उसमें जो भी पहनने को कपड़ा मिला डालकर सुबह 9 बजे चुपचाप घर से निकल पड़ा। बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो थोड़ा दूर से पैदल चलकर लेना पड़ता है। अब बाबा को फिर बोला, बाबा कुछ करो। अब बाबा का कमाल देखिए। पड़ोसी भाई काम पे जाने के लिए अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। उस भाई को मैंने बोला, भाई मुझे रोड तक छोड़ दोगे? बस स्टैंड जाना है। वो भाई बोला, बैठ जाओ, मैं गाड़ी से बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के।
घर से निकलते समय मेरे पास रेल टिकट और बहुत ही कम पैसे थे, क्योंकि पैसे उसी सूटकेस में थे जो मेरी पत्नी ने कहीं छुपा दिया था। बस पकड़कर अभी जालंधर का आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि इतनी दूर का सफ़र है और मेरे पास केवल टिकट ही है, कैसे होगा? यही विचार मन में चल रहा था। केवल मुझे इतना पता था कि लौकिक भाई भी साथ है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ही। फिर विचार आ रहा था कि बाबा कहते हैं ना, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। तो सब बाबा पर छोड़ निश्चिंत होकर बैठा रहा। जालंधर पहुंचने से पहले ही घर से पत्नी का फोन आया। काफी गुस्से में थी। बोली, जो पुराना वाला सूटकेस लेकर गए हो अभी वापस देकर जाओ, क्योंकि उसमें मेरा सामान है। मैंने उस सूटकेस का सारा सामान निकाल कर ही अपना सामान पैक किया था, तो मैंने पत्नी को बोला कि सारा सामान स्टोर में ही रख दिया है, आप देख लो, वही है सब कुछ। पत्नी बोली, इस सूटकेस की जेब में एक लिफाफा है। मैंने कहा, इसमें तो कोई जेब नहीं है। दरअसल तब तक मुझे नहीं पता था कि इस सूटकेस में कोई चोर जेब भी है। मैंने कहा कि जालंधर पहुंचकर देखता हूँ, अभी बस में क्या देखूं। जालंधर पहुंचकर सूटकेस खोलकर देखा तो उसके अंदर ऐसी कोई जेब नहीं मिली। पत्नी का बार बार फोन आ रहा था। मैंने कहा, कुछ नहीं है इसमें। तब पत्नी कहती है, जहाँ ट्रॉली सूटकेस खींचने वाला डंडा है उसके पास बाहर एक जेब है। मैंने देखा, सच में वहाँ एक अंदर की तरफ एक जेब थी और काफ़ी सारे पैसे उस जेब में लिफाफे में रखे हुए थे। फिर भले ही मैं बाय एयर भी जाता तो पैसे कम नहीं पड़ते। तो ये तो था मेरा एक अनुभव। अब उसी सफ़र का दूसरा अनुभव भी सुनाता हूँ कि कैसे बाबा बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। सर्दी का सफ़र था और मेरे पास ब्लैंकेट भी नहीं था। जालंधर से आबू के लिए मेरी ट्रेन थी। ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक भक्ति मार्ग वाली बहन बैठी हुई थी। कृष्ण की दीवानी थी। उनसे बात करते करते भटिंडा कब निकल गया पता ही नहीं चला। उन बहन को हनुमानगढ़ तक जाना था। उनका स्टेशन आने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, भाई आपके पास कोई गर्म कंबल तो है ही नहीं, ठंड तो काफ़ी है। आप एक काम करो, आप ये मेरे वाला कंबल ले लो। मुझे लगा बाबा ये कमी भी पूरी करवा देना चाहते थे कि बच्चे के पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उस बहन को धन्यवाद बोला कि नहीं बहन, मेरे भाई के पास है कंबल, उसी में काम चल जाएगा। आज भी कभी कोई मुश्किल आती है तो मुख से एक ही बात निकलती है, बाबा आप देख लो, और वो मुश्किल कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, ओम शांति।